आज हमने डिस्कस करना है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक चैप्टर का। तो इसका मतलब होता है कि जो रेट है उसको हमने बहुत ही छोटे, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल टाइम में देखना है कि रेट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्फिनिटेसिमली का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही कम समय जब होगा तो तब हम उसे बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी पॉइंट पे, किसी मोमेंट पे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मोर एडवांटेजेस, लेकिन मोर एडवांटेजेस देन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि हमें एक इंस्टेंट के ऊपर पता चल जाता है कि रेट क्या है। सो next देखो स्टूडेंट्स, you have a product reactant and product। सो reactant देखिए A है हमारे पास और प्रोडक्ट B है। तो reactant का हमने लिख दिया माइनस डेल्टा ए, एवरेज लिख दिया डेल्टा बाई टी प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना हो तो ये डी लिख देना है आगे। ठीक है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, बस यही चेंज करना है और कुछ भी चेंज हमारे पास नहीं। यानी जहाँ डेल्टा लिखा है डेल्टा की जगह डी बाई डी टी लिख देना है और कुछ भी चेंज नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास, लिमिट लग गई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी। और ए की कंसंट्रेशन इसी तरीके से बी की कंसंट्रेशन भी ली जा सकती है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, इसके आगे माइनस साइन हमारे पास नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो हमारे पास लिमिट। ठीक है, लिमिट टू एवरेज रेट व्हाट गिव्स, इट गिव्स द इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक है, लिमिट्स टू एवरेज रेट गिव्स द इंस्टैंटेनियस रेट। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। तो मान लो कि आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो 2NH3 हमारे पास ये होगा। तो इसका अगर हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो यहाँ पहले हम डेल्टा लिखते थे एवरेज में, तो यहाँ क्या लिख देना है हमने, जस्ट हमने क्या लिखना है, डी बाई डी टी। बाकी कोफिशिएंट वही रहेंगे, -1/m1 -m/m2, लेकिन यहाँ डी डी टी आ गया। ठीक है, बस वहाँ डेल्टा था, यहाँ डी बाई डी टी आ गया है हमारे पास। सो इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो, प्रोडक्ट में भी डी बाई डी टी आ गया है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा एवरेज में लिखेंगे, यहाँ डी बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारे कोफिशिएंट तो वैसे रहेंगे जैसे पहले थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। इसी तरीके से यू कैन सॉल्व अनदर इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसके यूनिट कर लेते हैं हम। लेट्स सी द यूनिट। यूनिट निकालने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, बल्कि कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर, और टाइम चेंज का हमारे पास है सेकंड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल, मोल पर सेकंड हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, सो मोल पर लीटर पर सेकंड, दीज आर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट हो गए। तो यूनिट क्या होंगे आगे, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसीय स्टेट में हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन गैसीय स्टेट, तो हमें एक और इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि गैस इक्वेशन है हमारे पास, PV/NRT। क्योंकि P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम is equal to N, N is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature। ठीक है, तो अगर V को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास N/V बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, N/V। तो N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन। N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन। इसलिए हमने N/V की वैल्यू को क्या लिख दिया, C लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। ओके, अगर चेंज निकालनी हो तो डेल्टा P बाय डेल्टा T करके निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू द डेल्टा C बाय डेल्टा T
आर टी आर बोथ आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो यूनिट क्या हमारे पास हो जाएंगे फिर, रेट इन एटम पर यूनिट टाइम, रेट इन एटम पर यूनिट टाइम मतलब मोल पर लीटर पर टाइम मल्टीप्लाई बाय आर टी, ये हमारे पास फिर यूनिट बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि हम कैसे एवरेज रेट निकाल सकते हैं, यू कैन चेक। तो हमारे पास मान लो कि टाइम पहले था 0 था और देन 50 है, तो हमारे पास T2 टाइम है 50, T1 टाइम है 0 और कंसंट्रेशन उनकी ये दी गई है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज़ इनिशियल कंसेप्ट, अगर रेक्टेंट की निकालनी है हमने तो ये है हमारे पास फाइनल टाइम 50, 0 है इनिशियल टाइम। तो ये है हमारे पास टी कंसंट्रेशन एट टाइम T2, दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T0। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से हमारे पास नीचे भी एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, तो हम उनको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मोल पर लीटर पर सेकंड इसके यूनिट होंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। अगर वो गैसेस हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी हमारे पास। ठीक है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं, गैसेस हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करती है, सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड में, बाद में लिक्विड में, और सबसे मैक्सिमम जो होगी वो गैसेस में होगी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा हमारे पास। सो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लार्जर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा रिएक्टेंट का, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन होगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है हमारे पास, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो 2 और 3 टाइम्स हो जाता है। सो ठीक है, इससे क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, मान लो कि ए और बी मॉलिक्यूल आपस में टकराए, जब ए और बी मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर वो टकरा कर कोलाइड कर कर हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं तो तब हम उसे बोलते हैं, उसका क्या है, कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजन है। तो प्रोडक्ट बनना ही हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। अगर वैसे कोलाइड कर जाते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनता हमारे पास, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इससे क्या हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजन टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। बट नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके के हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं। जैसे इन केस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, आयरन इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इन एनी सब्सटेंस, कोई रिएक्शन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमने डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को वो कम कर देगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट साइट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो इनके टर्म्स, इनकी पावर्स होंगी जो रिएक्टेंट की, ये है पूरी की पूरी रेट इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर, दोनों की पावर को जब हम प्लस कर देंगे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, रेट ऑफ अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी, ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी, जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए। हमें किसी एक रेक्टेंट के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू वन रेक्टेंट भी पूछा जा सकता है। मान लो कि आपके पास कोई पूछा जा रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो सकता है। तो वो हमने पावर देख लेनी है। मान लो कि ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ ए की पावर क्या है, हमारे पास अल्फ़ा है, और बी की पावर क्या है, हमारे पास बीटा है। तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अल्फ़ा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बीटा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास टोटल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।